नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे ची बॉल कैसे बनाई जा सकती है, उससे आप कैसे अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। ची बॉल होती क्या है, कैसे निर्माण होता है इसका। ची बॉल अर्थात प्राण ऊर्जा की गेंद, प्राण ऊर्जा की शक्ति। जैसे आप पुराने रामायण महाभारत में देखते हैं, कोई देवी देवता कोई राक्षस मंत्र का उपयोग करता है और हाथ में एक बॉल आ जाती है और वो दूसरे को मारता है, या फिल्मों में आपने देखा है तो दूसरा या तो मर जाएगा या वो घायल हो जाता है या वो इस प्रकार के और बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। वो रियलिटी पे आधारित होती हैं लेकिन उनको उतना उपयोग पता नहीं। तो आपको यहाँ पे बता रहा हूं फ्री में कैसे आप ची बोल का उपयोग कर सकते हैं। कोई आपको हजारों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए, यहीं पे पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। ची बोल के लिए आपका रेकी करना जरूरी है। रेकी के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप किसी टीचर के पास जाएंगे वहां से रेकी सीखेंगे तब रेकी शुरू होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पहले जब तक मैंने चैनल के ऊपर इसके ऊपर वीडियो बनानी नहीं शुरू की थी, जो दूसरा चैनल है रेकी मास्टर मनीष शर्मा, तब तक लोग ऐसा मानते थे कि जब तक आपको कोई गुरु शक्तिपात नहीं देगा आपको रेकी नहीं मिल सकती। जब तक आप रेकी से अट्यून नहीं हो जाते तब तक आपको रेकी नहीं मिल सकती। लेकिन प्रकृति ने एक अद्भुत कृपा की और उसने मेरे शरीर का उपयोग करके हजारों हजारों, थोड़े नहीं हजारों हजार लोग ठीक कर दिए। और जब दूसरा मैंने चैनल रेकी मास्टर मनीष शर्मा बनाया था, उसके ऊपर एक लेवल फ्री में रेकी करने का तरीका जैसा परमात्मा ने मुझे गाइड किया था कि इस प्रकार से हम रेकी कर सकते हैं, जब वो मैंने किया तब उस समय पे जितने भी पुराने टीचर थे अथवा लोग थे, जैसी उन्होंने बातें सुनी रखी थी कि बिना शक्तिपात के रेकी हो ही नहीं सकती, तो मैंने लोगों को बताया इस प्रकार से फ्री रेकी हो जाएगी। उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे ये ऐसे ही बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, ये झूठ है, फलाना है फलाना है। लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए, जब उन्होंने बाद में लोगों के कमेंट देखे, किसी का कुछ ठीक, किसी का कुछ, कोई 20 साल से बीमारी वो ठीक, तब वो सब लोग दौड़ गए। तो आपको वो तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी कोई रोग दर्द बीमारी कभी कुछ भी हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा ची बोल के उपयोग से कैसे किसी कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी काम है वो कैसे सिद्ध हो जाएगा ची बॉल से, ऊर्जा से। ची बॉल क्या है? प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाए तो एक पत्थर का, लोहे का पत्थर होता है उसके बराबर उसका वजन हो सकता है। ची बॉल प्राण ऊर्जा, उसके लिए जरूरी है रेकी साधना करनी। तो रेकी आपकी फ्री में एक लेवल यहां से हो जाएगा इसी चैनल के ऊपर, अथवा यूट्यूब के ऊपर सर्च कर ले रेकी मास्टर मनीष शर्मा, वहां पे मेरी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। रेकी कैसे करें, रेकी कैसे सीखें, सारा कुछ फ्री में बताया हुआ है एक लेवल तक। ये नहीं मैं कहता कि पूरा लेवल आपका फ्री में हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो टीचर चाहिए, वही आपको एक एक चीज के लिए गाइड करेगा, वही आपको यंत्र देगा, उसी कैसे उन सिंबल्स को सिद्ध करना है सब प्रोसेस टीचर ही बताएगा। लेकिन एक लेवल तक बिल्कुल फ्री हो जाता है। ये चीज सिद्ध हो चुकी है मेरे चैनल के ऊपर, जहां पे हजारों लोगों की बीमारियां ठीक हो गई, हजारों लोगों की। और ऐसे ऐसे काम जो वर्षों से रुके हुए थे वो चल पड़े लोगों के, और लोग तब से उन्होंने इसको देखना निरंतर मेरे चैनल को शुरू किया। तो आप उसके लिए लगातार एक काम करें। यदि आपको रेकी करनी है तो पहले मेरे चैनल को देख के लगातार कुछ दिन रेकी का अभ्यास करें। जैसे ही आप पाएंगे, उसके लिए दूसरी वीडियो देख ले रेकी कैसे सीखें। उसके बाद जैसे ही आप देखते हैं कि रेकी आपकी होनी शुरू हो गई, तो आप पाते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे हम आवाहन कर रहे हैं इस तरह से जोत धूप जला के। जब भी रेकी का आवाहन करें जोत धूप जला के करें तो अधिक मात्रा में आप ऊर्जा का आवाहन जो कर पाएंगे, ऊर्जा अधिक मात्रा में बॉडी में आ पाएगी। पास में गूगल की ध्वनि दे लेंगे, ऊर्जा अधिक आएगी। कपूर आपके पास जल रहा होगा, ऊर्जा अधिक आएगी। तो आपने वो जला के जैसे ही आप थोड़ी देर रेकी का आवाहन करते हैं, आप पाते हैं ऊपर से लाइट आई और पूरी बॉडी में छन छनाती हुई वाइब्रेशन हो रही है। किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, किसी को बहुत ज्यादा होती है वाइब्रेशन। तो जैसे भी आपको वाइब्रेशन होती है, थोड़ी देर में आप पाते हैं 1-2 मिनट में, यदि आप रोज 1-1 घंटा साधना करते हैं, तब आधे मिनट में 1 मिनट में हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जैसे पंखा चलता है, आप उसकी हवा को क्लियर महसूस करते हैं, वैसे आप रेकी को क्लियर महसूस करते हैं। तो जैसे ही ऊर्जा हाथों से प्रवाहित होने लग जाती है, तो उसको हम दूसरी तरफ ना देके उसकी एक बॉल बनाएंगे, उसकी एक गेंद बनाएंगे और उसका उपयोग करेंगे।
तो कैसे ची बॉल के उपयोग से कोई भी रोग है, दर्द है, बीमारी है, पुराना रोग है, नया रोग है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक लेवल मेरी वीडियो देख के किया है, तब आप दूसरों के ऊपर इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इसको सख्त वार्निंग समझ लें, सख्त वार्निंग समझ लें इसको। इसमें एक लेवल में केवल अपने शरीर को ठीक करने के लिए ये एक लेवल होता है, अथवा इमरजेंसी के टाइम कोई व्यक्ति इमरजेंसी में है, किसी के प्राण, उस टाइम पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अथवा रात में कभी बच्चा दर्द में है, बीमार में है, रो रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में आप बच्चे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसमें खतरा क्या होता है? खतरा ये होता है क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, ऊर्जा से कैसे जुड़ना है ये सब आपको नहीं पता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही आप दूसरे को प्राण ऊर्जा दे देंगे, सेंड कर देंगे, आपका कनेक्शन नाभि से दूसरे के साथ जुड़ जाता है और उसके अंदर जितना सूक्ष्म रूप से कचरा होता है वो छटक से आपके अंदर भर जाएगा। दूसरा व्यक्ति तो अच्छा भला घूम रहा है, लेकिन आप बेड के ऊपर लेट जाते हैं। दूसरे के लिए उपयोग ना करें। इमरजेंसी में कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद कम ज़्यादा चलो आपको कुछ हो, दूसरे व्यक्ति की कम से कम जान बच जाती है, बच्चों को किसी इमरजेंसी में प्रॉब्लम हो गई इत्यादि इत्यादि, उस टाइम पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे करना है? जैसे ही आप पाते हैं ऊपर से रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं तो हाथों में ऊर्जा आनी शुरू हो गई। आपने हाथों को इस प्रकार से करना है। पहले हाथों को, जब भी रेकी शुरुआत कर रही है, हाथों को इस प्रकार से घिस लेना है। आधा मिनट, 1 मिनट लगातार घिस लेना अच्छी तरह से। जैसे हम हाथों में घिसते हैं, इसमें एक में नेगेटिव ऊर्जा चलती है समझे, एक में पॉजिटिव। घर्षण से दोनों ऊर्जा एक दूसरे के संपर्क में आती है तो चक्र हाथों के एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर आपको कैसे पता चलता है कि हाथों के चक्र एक्टिवेट हो गए? हाथों को घिसें, हाथों को इस प्रकार से रखें और मन ही मन लगातार मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। लगातार आपने ये बोलते रहना है मन में, और आप पाएंगे कि आपके हाथ या तो आगे पीछे होने शुरू हो गए, क्योंकि दोनों हाथों से जो ऊर्जा निकलेगी वो एक सर्कल में घूमना शुरू कर देती है। तो या तो आपके हाथों को वो धीरे, एकदम से नहीं, ऐसे धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप तो आवाहन कर रहे हैं, हाथ पीछे की ओर धक्का देते एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं इस प्रकार से। तो वो आपको पता चल जाता है कि ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। लेकिन इसमें हमने ची बोल का प्रयोग करना है। तो क्या करना है, जैसे ही ऊर्जा यहाँ पे इकट्ठी हो रही है तो मन ही मन आपने भाव करना है। ऊपर से मन में लगातार आपके चलते रहना चाहिए, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। और हाथों से निकलने वाली ऊर्जा आपने भाव करना है कि एक इतनी सी जगह से शुरू होके वो बढ़ती जा रही है। अर्थात पहले दोनों हाथों से एक लाइट प्रकाश निकल के एक बॉल बननी शुरू हो गई। दोनों हाथों से एक प्रकाश निकल रहा है, वो एक बॉल के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है और वो बॉल धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। जैसे जैसे आप पाएंगे कि बॉल बड़ी होनी शुरू हो गई, आपके हाथ आपको पीछे नहीं करने पड़ेंगे, आपके हाथ अपने आप पीछे होने लगेंगे। आपने केवल ये भाव करना है एक बॉल का निर्माण हो जाए हीलिंग के लिए, रोग के उपचार के लिए। अगले में आपको बताऊंगा कैसे, अगली वीडियो में, कि कैसे इससे आपका कोई रोग, आपका कोई कार्य है रुका हुआ, वो आप सिद्ध कर सकते हैं। वो भी आपको अगली वीडियो में बताता हूं। तो आपने जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ने लगेगी, हाथों में आप पाएंगे एक गोल इस प्रकार से बॉल बननी शुरू हो गई। इस प्रकार से आप भाव करेंगे और मन में करते रहेंगे, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं, और भाव करेंगे कि ऊर्जा की एक बॉल बनती जा रही है, बनती जा रही है। जैसे जैसे ऊर्जा की बॉल बड़ी होती जाएगी, आपके हाथ पीछे की ओर जाने शुरू हो जाते हैं, या कई बार हाथ ज्यादा पीछे नहीं भी जाते, आप पाते हैं एक गोल बॉल क्लियर आपको पता चलेगा। ये कोई सोचने कल्पना की बात नहीं है, आपको क्लियर पता चलेगा एक बॉल बनती जा रही है, उसके अंदर लाइट और ज्यादा भर गई, और ज्यादा भर गई, और ज्यादा भर गई, और ज्यादा। फिर जब आपको लगे कि इतनी बड़ी बॉल बन गई है, 1 किलो की, आधा किलो की, इतने बड़ी साइज की, फुटबॉल की या उससे छोटी भी, तो मान लो किसी के यहाँ घुटने में दर्द है, तो उस बॉल को इस प्रकार से घुटने के अंदर डाल देना है, हील हील हील, इस प्रकार से बोलते हुए हील हील करके उस ची बॉल को अंदर डाल देना और भाव करना है जो बॉल ऊर्जा की, प्रकाश की बनी थी, वो आपके घुटने के अंदर चली गई। तो ये घुटने का उपचार हो गया। एक बार बॉल डाल दी आपने, 3 बार ये बोलना है हील हील हील, ठीक है, 3 बार, या शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील,
3 बार इस तरह से बोल दें। आप इस तरह से 2 या 3 बार बॉल बनाएं, आवाहन करते रहें, ऊर्जा निकलती, ऊपर से ऊर्जा आती रहेगी, हाथों से निकल के बॉल बनती पर रहेगी। एक और बॉल बनाएं, यहाँ पे डाल दें, एक और बॉल बनाएं, यहाँ पे डाल दें। 3 बार में लगभग आपकी बड़ी बड़े जो दर्द होते हैं पुराने, या तो उसमें आपको रेस्ट मिल जाएगी या बिल्कुल ठीक हो जाता है। कहीं और आपको दर्द है, समस्या है, या कहीं और हीलिंग की जरूरत है, हाथों को फिर से रगड़ें, मन में आवाहन करते रहें, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। इसमें प्रार्थना जरूर करें अपने देवी देवता इष्ट से, मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। हाथ को आधा मिनट घिसें और ऐसे रख लें, ठीक है। सीधा ना रखें, थोड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है, पिरामिड सा बना के इस प्रकार से रखें तो आप पाएंगे वो बॉल बननी शुरू हो गई। और भाव करेंगे कि बॉल जो है वो गोल बॉल प्रकाश से भर के बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, बॉल बनती जा रही है, और बॉल बड़ी होती जा रही है, बॉल बन के बड़ी होती जा रही है, और बहुत तेज प्रकाश से बनी हुई बॉल बन गई। अब इसको किसी को मान लो हृदय में जरूरत है ऊर्जा की, तो एक बॉल बन गई, उस बॉल को हृदय के अंदर इस तरह से करके डाल देना है। हील हील हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील, शुद्ध हील, तो यहाँ पे डाल दी। 3 बार यहाँ पे डाल दें, आप पाएंगे कैसी भी आपको कुछ भी है उसमें, या तो आप पाएंगे कि राहत मिल गई या वो पूरी तरह ठीक हो गया। इस प्रयोग को कितनी बार करना है? जब तक आपकी समस्या पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक इसको निरंतर करना है। तो ची बॉल बनाने से पहले अच्छा होगा यदि आप लगातार 21 दिन पहले रेकी का अभ्यास कर लें, उसके बाद आप ची बॉल सक्सेसफुली बना पाएंगे। उससे पहले वो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, लेकिन बन तो वो तीसरे दिन शुरू हो जाती है ची बॉल बनने। एक बार ऊर्जा आनी शुरू हो गई, क्योंकि संकल्प दिया है आपके लिए। कुछ वर्ष पहले एक संकल्प दिया था मैंने गहराई से, वो जैसा परमात्मा ने गाइड किया था कि इस तरह से करें, तो वो संकल्प अति गहराई से गया है और वो हमेशा काम करता रहेगा, वो ट्रेवल करता रहेगा अनंत ब्रह्मांड में। जब जब भी कोई रेकी का आवाहन करेगा उसको रेकी ऊर्जा मिलेगी ही मिलेगी। वो बहुत गहराई में गया था जब सूक्ष्मना बड़ी तीव्रता से एक्टिवेट थी। तो उसके बाद ये हो गया आपके रोग दर्द बीमारी में। किसी बच्चे को इमरजेंसी में समस्या है तो बॉल बना के उसके सर के ऊपर डाल के इस तरह से हील 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 हील। लेकिन बड़ों के ऊपर इसका कभी आपने प्रयोग नहीं करना, सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के। इमरजेंसी में कर सकते हैं, नहीं तो आप 2 4 5 दिन के लिए खुद बीमार हो सकते हैं यदि दूसरे के ऊपर प्रयोग करते हैं। दूसरे के ऊपर प्रयोग करना है तो आपको प्रॉपर रेकी सीख के फिर प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।